जय हिंद माय फ्रेंड। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं आज ये लेक्चर लेके आया हूँ अवसादी चट्टान के बारे में, जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि बीपीएससी ही नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आग्नेय चट्टान के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने क्या विशेषता, प्रकार और उदाहरण सबके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम अवसादी चट्टान के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ये अवसादी चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जब हम अवसादी चट्टान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो ये क्या है, दो शब्दों से मिलके बना है। तो एक तो क्या है अवसादी, फर्स्ट शब्द क्या है इसका अवसादी, और सेकेंड जो शब्द है वो क्या है चट्टान। सेकेंड शब्द क्या है चट्टान। ये दो शब्दों से मिलके क्या है अवसादी बना है। तो अवसादी का क्या मतलब होता है अवसाद। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको डीप नॉलेज मिलेगा यहाँ से। इसका क्या मतलब है अवसाद, और अवसाद का क्या मतलब होता है चट्टानों के टूटने फूटने के पश्चात जो छोटे छोटे कण बनते हैं। अवसाद क्या होता है चट्टानों के टूटने फूटने के पश्चात जो छोटे छोटे कण बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण बनते हैं। तो ये छोटे छोटे कण कैसे बनते हैं चट्टान के टूटने से, जैसे कि मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, ये हमारा क्या है चट्टान है। ठीक है, तो ये चट्टान जो टूट रहा है, तो टूटने के क्या क्या कारण है। जैसे कि यहाँ पर क्या है बादल है। ठीक है, जब बारिश होगी तो चट्टान पे आएगी, चट्टान पे इसकी बूंदें गिरेगी, और बार बार जब बूंदें गिरेगी तो चट्टान के छोटे छोटे कण जो है टूट के अलग होने लगेंगे। तो यहाँ से छोटे छोटे कण क्या होगा टूट के अलग होने लगेगा। इसके बाद क्या है हवा। हवा भी जब चलती है तो चट्टान के ऊपर क्या है घर्षण होने की वजह से इसके जो कण होते हैं वो टूटने लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नदी। अगर कोई नदी चट्टान के ऊपर से निकल रही है तो इस दोनों के बीच में भी क्या होगा घर्षण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि चट्टानें टूटने लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा एक कारक क्या हो जाएगा नदी। इसके बाद क्या होगा इसका अगर दाब बढ़ा दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए, तो दाब बढ़ाने के कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया हो सकता है जिसके तहत हम इसका दाब बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या होगा मानव प्लस जंतु। ठीक है, मानव और जानवर ये सब क्या है, ये सब वो घटक हैं जो कि चट्टान को जो है तोड़ने की प्रक्रिया में शामिल है। जैसे कि ये वर्षा होगा तो चट्टान का जो छोटा छोटा कण होगा वो आपस में टूटने लगेगा, हवा के कारण भी टूटेगा, नदी के कारण भी टूटेगा। अगर इसमें दाब बढ़ा दिया जाए इसके वजह से भी ये क्रैक होगा, और मानव के गतिविधियों से भी ये टूटेगा, और जंतु भी इसका क्या करेगा नुकसान करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अवसादी चट्टान जो बनती है वो कैसे बनती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, बनती है। तो इसके क्या होंगे मुख्य तीन कारक होंगे। फर्स्ट क्या होगा भौतिक कारक। क्या होगा भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में क्या आ जाएगा, एक तो वर्षा आएगा, ये सब क्या है भौतिक कारक है। एक क्या हो जाएगा हवा। ठीक है, एक क्या आ जाएगा नदी। ठीक है, ये सब क्या है
भौतिक कारक है। एक क्या हो जाएगा, दाब, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, रासायनिक कारक। क्या हो जाएगा, रासायनिक कारक, ठीक है। जिसमें क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो चट्टान को डैमेज करेगा, रासायनिक प्रक्रिया, इसका कारक क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जैविक कारक। क्या हो जाएगा, जैविक कारक। तो जैविक कारक में क्या हो जाएगा, मानव प्लस जानवर, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, तो ये 3 कारक होंगे जिससे क्या है, चट्टानों का, अपसादी चट्टान का क्या होगा, निर्माण होगा। तो दोस्तों, समझने वाली बात है, चट्टान जब टूटती है तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। चट्टानें जो टूट रही है, ये चट्टानें जो टूट रही है, चट्टानें जो टूट रही है तो किस बल के कारण टूट रही है। ये जो वर्षा है, हवा है, दाब है, मानव, जंतु, नदी, ये सब क्या है, बाह्यबल है। क्या है, बाह्यबल। बाह्यबल के कारण क्या है, ये चट्टानें जो है टूट रही है, ठीक है। तो बाह्यबल में क्या सब आ जा रहा है, एक तो वर्षा, हवा, नदी, दाब, रासायनिक प्रक्रिया और मानव प्लस जानवर, ये सब क्या है, बाह्यबल है, जिसके कारण चट्टान क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा लिखते हैं, अगर चट्टानें टूट जाएगा तो चट्टानों के टूटने से अवसाद मिलेगा। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट में क्या लिखना है, अगर चट्टान टूट जाएगा तो, अगर चट्टान टूट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, चट्टान अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, चट्टानों के टूटने से अवसाद मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जब चट्टान टूटेगा तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, चट्टानों के टूटने से हमें क्या मिलेगा, अवसाद। क्या मिलेगा, अवसाद, ठीक है। चट्टानों के टूटने से क्या मिलेगा, अवसाद। और ये अवसाद कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, जमा होगा। और ये अवसाद यहाँ से जो चट्टान टूटेगा तो ये अवसाद कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, जमा होगा। जैसे ये बारिश हो रहा है तो बारिश की वजह से जब इससे पानी नीचे आएगा तो बारिश के पानी के साथ बह के जाएगा, फिर हवा उसको उड़ा के ले जाएगा, फिर नदी उसको बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, जमा होगा। ये अवसाद क्या होगा, कहीं ना कहीं जमा होगा, जमा होगा। इसको क्या बोलते हैं, जमा होने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। तो एक परत, दो परत, ये कहीं जाके क्या हो जाएगा, जमा होगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम जमा हुआ तो एक परत बना, ठीक है। फिर बारिश हुआ, फिर वहाँ से जो है ये चट्टाने को तोड़ के फिर उस जगह पे ले गया तो क्या होगा, ये परत दर परत क्या होगा, परत दर परत जमा होते जाएगा, ठीक है। और लंबे समय के परत दर परत जमाव होगा अवसादों का, और लंबे समय के बाद क्या होगा, लंबे समय के बाद ये कण जो है आपस में जुड़ने लगे और जुड़ के क्या हो जाएगा, चट्टान का निर्माण कर लेगा, ठीक है। लंबे समय बाद चट्टान में क्या होगा, बदल जाएगा, चट्टान में बदल जाएगा, ठीक है।
इसको आप नोट कर लीजिए। और ये जो प्रक्रिया हो रहा है, ये जो चट्टान के टूटने फूटने का जो प्रक्रिया हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? लिथिफिकेशन। इस प्रक्रिया का नाम है, इस प्रक्रिया का नाम है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, ठीक है। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? लिथिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीलीभवन। इसको क्या बोलते हैं? सीलीभवन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ। आदि चट्टान का क्या लिखते हैं? परिभाषा, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो अब सादी चट्टान का परिभाषा क्या होगा? अब इसको नोट कर लीजिए। वैसी चट्टानें जो चट्टानों के टूटने फूटने से, वैसी चट्टानें जो चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त अवसादों के, टूटने फूटने से प्राप्त अवसादों के, लिख लीजिए, अवसादों के परत दर परत जमाव, परत दर परत जमाव, जिसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण, ठीक है। जमाव या निक्षेपण की प्रक्रिया से निर्मित होती है, की प्रक्रिया से निर्मित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटाऊंगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अवसादी चट्टानों का निर्माण सीलीभवन की क्रिया से होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टानों का निर्माण सीलीभवन की क्रिया से होता है। सीलीभवन की क्रिया से होता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और ये जो सीलीभवन की क्रिया है, ये क्या है? इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए। एक ऐसी, इसको नोट कर लीजिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का क्या होता है? अपर्दन होता है, एवं अवसादों का क्या होता है? निक्षेपण होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों का क्या होता है? अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब कटाव, और अवसादों का क्या होता है? निक्षेपण होता है। उसी को हम बोलते हैं सीलीभवन, जिसको हम ये भी बोलते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है। अब नोट कर लीजिए। अब हम इसके विशेषता के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसमें अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये चट्टानें अवसादों के जमाव या निक्षेपण से निर्मित होती है। लिख लीजिए, ये चट्टानें अवसादों
के जमाव, ठीक है, अवसादों के जमाव या निक्षेपण से क्या होता है, निर्मित होता है, या निक्षेपण से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, ये चट्टानें अवसादों के जमाव या निक्षेपण से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, इन चट्टानों में अलग अलग परतें पाई जाती है। क्या होगा, इन चट्टानों में अलग अलग परतें पाई जाती है, अलग अलग परतें पाई जाती है। ठीक है, ये जो अवसादी चट्टान होता है, इस चट्टान में क्या होता है, अलग अलग परत पाया जाता है, इसलिए इन चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसलिए क्या होता है, इस अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है, परतदार चट्टान। इसलिए इन चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, भी कहा जाता है। तो इसको परतदार चट्टान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है, इसमें जो है अलग अलग परत होता है। ठीक है, जैसे कि एक ये परत हो गया, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, एक परत क्या हो गया, ये हो गया, फिर उसके ऊपर ये एक परत ये हो गया, फिर इसके ऊपर एक परत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसी परत जो है धीरे धीरे इसके ऊपर क्या है, परत ऐसी निर्मित होते जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये भारी हो जाएगा, और भारी जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस आकृति में बदल जाएगा। ठीक है, इस आकृति में बदल जाएगा। तो इस आकृति में इसको क्या बोलेंगे हम, अपनति। ठीक है, और ये जो नीचे धंसा रहेगा इसको क्या बोलेंगे, अभिनति। ठीक है, अभिनति। इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में अवसादी चट्टानें अपनति तथा अवनति के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, अवसादी चट्टान जो होगा, अवसादी चट्टान अपनति तथा अभिनति के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। अब इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, आगे का पॉइंट लिख रहे हैं। तो आगे का पॉइंट क्या है, इस चट्टानों में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इन चट्टान में जीवाश्म क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये अवसादी चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि ये चट्टानें जीवाश्म ईंधन के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है। ठीक है, यही कारण है कि ये चट्टान जीवाश्म ईंधन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जीवाश्म ईंधन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए।
हम आगे बात कर रहे हैं सेल जैसी अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम तथा, यहाँ लिखिए, सेल जैसी अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में आप लोग जानते होंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सेल जैसी अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, ठीक है, जैसी जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? सेल जैसी अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधन क्या होता है? पाया जाता है। अब आगे लिखते हैं, भारत में दामोदर नदी घाटी में कोयला उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, भारत में दामोदर नदी घाटी में कोयला क्या है? उपस्थित है। ठीक है, भारत में जो दामोदर नदी घाटी है उसमें क्या है? कोयला क्या है? उपस्थित है, जिसमें क्या है? झरिया और रानीगंज, ठीक है, क्या हो जाएगा? झरिया, झरिया और रानीगंज। इसके बाद आगे लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, रानीगंज। इसके बाद आगे लिखते हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में उपस्थित तथा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में उपस्थित ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में क्या उपस्थित? उसमें लिखेंगे हम डिगबोई नाहर काटिया, इसमें लिखेंगे डिगबोई नाहर काटिया, ठीक है, डिगबोई नाहर काटिया। इसके बाद एक और लिखेंगे शिव सागर, ठीक है, लिखेंगे एक शिव सागर। अब हम आगे की पॉइंट लिखते हैं, ये सब क्या है? ये सब झारिया, रानीगंज, डिगबोई, नाहरकाटिया, शिव सागर, ये ब्रह्मपुत्र नदी और दामोदर नदी, इसमें क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। हम आगे लिखते हैं, अवसादी चट्टानें मुख्यतः 3 प्रक्रिया से निर्मित होती है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, अवसादी चट्टानें
मुख्यतः 3 प्रक्रिया से निर्मित होती है। ठीक है, जिसमें एक तो हो जाएगा प्राकृतिक, दूसरा क्या हो जाएगा रासायनिक, और तीसरा क्या हो जाएगा जैविक प्रक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट लिख लीजिए आप भौतिक प्रक्रिया, सेकेंड क्या हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया, और तीसरा क्या हो जाएगा जैविक प्रक्रिया। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आप मेरी वीडियो का लेक्चर देखते रहिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। देखिए, अब सादी चट्टान का क्या है उदाहरण समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा बालू का पत्थर। ठीक है, क्या होगा बालू का पत्थर। सेकेंड क्या हो जाएगा चूना का पत्थर। थर्ड क्या हो जाएगा सेल, क्या होगा सेल अवसादी चट्टान। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ में हम लिखेंगे कांग्लोमरेट। ठीक है, कांग्लोमरेट। ठीक है, 5वें नंबर पे हो जाएगा नमक की चट्टान। ठीक है, क्या हो जाएगा नमक की चट्टान। ठीक है, और 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा क्ले या चीका। ठीक है, क्ले या चीका। ठीक है दोस्त, तो आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में बताऊँगा। जय हिंद।